हेलो दोस्तों, स्मार्ट सेविंग यूट्यूब चैनल में आप सबको दिल से स्वागत करता हूँ। चैनल को ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट करें जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में को मिल जाएगा, चाहे तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में जो डिस्कस कर रहे हैं कि पावर सेक्टर के ऊपर नया ईटीएफ एनएससी में लिस्टेड हुआ है और वो किसकी तरफ से, कौन सा म्यूचुअल फंड की तरफ से हुआ है, ग्रो की तरफ से। तो ग्रो देखा जाएगा तो पिछले 1 साल से बहुत सारे ईटीएफ मार्केट में लिस्टिंग किया हुआ है और साथ में जो उसका प्राइस है उस ईटीएफ का प्राइस की तरफ देखा जाएगा तो बहुत ही लो प्राइस की तरफ लिस्टिंग किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो बीएससी पावर ईटीएफ जो है ग्रो की तरफ से आया हुआ है, ये एनएससी में तो लिस्टेड है, मगर एनएससी का जो पावर सेक्टर है उसमें ईटीएफ लिस्टेड नहीं है, इसका भी ध्यान रखा जाए। ये बीएससी पावर का है तो उसका भी पूरा हम फैक्ट शीट के साथ ओवरऑल डिस्कस करेंगे और इसमें अभी इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो ग्रो की तरफ से अभी लिस्टेड हुआ है, इसको भी इसका थोड़ा सा डिटेल्स में दिखा दूँ तो ये कब क्लोज हुआ है और कब अपना जो एनएफओ ओपन हुआ था तो वो भी एक बार हम देख लेते। तो 18 लॉन्च हुआ था 18 जुलाई 2025 को और साथ में जो अलॉटमेंट डेट जो हुआ था उसको 8 अगस्त को है, ठीक है। और जो उसका क्लोज हुआ था 1 अगस्त के आसपास है, ठीक है। तो ऑलरेडी क्लोज होकर लिस्टिंग हो चुका है। तो लिस्टिंग होने के बाद अभी कहाँ चल रहा है, कितना प्राइस पे चल रहा है उसकी तरफ देखेंगे। तो प्राइस जो चल रहा है 9.85, तो 10 रुपये के आसपास है, ठीक है। और कुछ नहीं है, एक हफ्ते में आप देख पा रहे हो कि 0.20% डाउन है और 3 मंथ का तो है नहीं है, 1 मंथ में देंगे तो 0.20, बस बाकी और कुछ नहीं है। इसमें वॉल्यूम की तरफ जाएँगे और साथ में और भी हम देखेंगे आगे और कितना वॉल्यूम है, किस तरीके से जो ट्रेड हुआ है तो उसको भी देखेंगे। तो मोटा-मोटी ओपन जो हुआ था 10.11 पे और प्रीवियस जो कि टुडे हाई अभी देख सकते हैं कि 10.12 ही है। वॉल्यूम की तरफ जाएँगे तो 4 लाख का आपको इस जगह पर वॉल्यूम के होते हुए दिखाई दे रहा है, बाकी और तो कुछ इसमें है नहीं है, ठीक है। इसका थोड़ा-सा और डिटेल्स को समझ लेते हैं इस ईटीएफ का, बाकी इसका इंडेक्स को देखेंगे क्योंकि इंडेक्स ईटीएफ क्या है, इंडेक्स को ट्रैक कर रहा है। तो जब इंडेक्स को ट्रैक कर रहा है उस इंडेक्स का कैसे मूवमेंट है उसको भी देखना ज़रूरी है। तो बाकी ईटीएफ जो है इसका एनएसई कोड जो आपको मिल जाएगा ग्रो पावर, ठीक है। ये एनएसई में लिस्टेड है मगर जो इंडेक्स है ये बीएससी में है, ठीक है। तो जो एनएसई का जो पावर सेक्टर का इंडेक्स है उसका अभी तक कोई ईटीएफ मार्केट में लिस्टेड नहीं है। तो बाकी इसका तो देख लिया कि ग्रो पावर इसका एनएससी कोड है और प्राइस जो है मोटा-मोटी 9.85 है। इसका मार्केट की तरफ जाएँगे तो मार्केट कैप आपको 18 करोड़ के आसपास दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल मार्केट कैप बहुत ही छोटा है, बिल्कुल छोटा है। डिलीवरी लास्ट होते हुए दिखाई दे रहा है 80%, 18.43% का डिलीवरी हुआ है, ठीक-ठाक ही है। जो डेट लिस्टिंग आप दिखाई दे रहा है कि 7 अगस्त 2025 को लिस्ट होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। बाकी इसका ट्रैकिंग साइज़ वगैरह तो कुछ नहीं है। एक बार वॉल्यूम को और वैल्यू की तरफ देखते हैं कि 1 दिन में 2 दिन में जो ट्रेड हुआ है तो उसके ऊपर वॉल्यूम जो है पहला दिन तो बहुत ही अच्छा खासा दिखाई दिया। 7 तारीख को हम देखेंगे तो 7 तारीख का जो वॉल्यूम है बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव था, मतलब बहुत ही ज़्यादा हेवी था, जो कि 12 करोड़ 26 लाख का आपको 12 करोड़ 26 लाख 34 हज़ार का इस जगह पर वैल्यू होते हुए दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा वैल्यू, मतलब और साथ में वॉल्यूम की तरफ जाएँगे, मैं थोड़ा ज़ूम कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए ज़ूम करने के बाद आपको क्लियरिटी मिल जाएगा कि कितना है, 1 करोड़ 24 लाख का आपको वॉल्यूम की तरफ दिखाई दे रहा है और 4 लाख का 8 तारीख को हुआ है, ये 7 तारीख, ये 8 तारीख, ठीक है। जो 7 तारीख को जब ओपन हुआ था तो 12 करोड़ का आपको वैल्यू की तरफ दिखाई दे रहा था और 8 तारीख को देखा जाएगा तो 48 लाख का आपको वैल्यू की तरफ दिखाई दे रहा है। तो एग्रेसिव, मतलब पहला दिन तो हर चीज़ ऐसे ही होता है। तो बाकी इसी टाइप का और कुछ ऐसा चीज़ है नहीं है। बाकी हम लोग सीधा चलते हैं कि इस ईटीएफ का जो अभी ट्रैकिंग वगैरह वो मैंने निकाल के रखा हूँ, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ज़रूर समझने की कोशिश कीजिए कि ये ईटीएफ अभी जो मार्केट में आया है, नया है, क्या इसमें अभी इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं? क्योंकि पावर सेक्टर का इकलौता ईटीएफ है। ये भी सबसे एक है कि पावर सेक्टर में अभी कोई ईटीएफ है नहीं है मार्केट में। जब बीएसई की तरफ से आया है तो जैसे आया है तो आदमी हमेशा ये कोशिश करेगा कि इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये जो है बीएसई पावर इंडेक्स को कवर करता है, ठीक है। तो इसका भी एक बार रिटर्न वगैरह आप देख पा रहे हो कि 1 मंथ में आपको 5.08% डाउन है, 6 मंथ में देखेंगे तो 7.54, ड्यूरिंग ईयर में देखेंगे तो 6.52% डाउन है, 1 साल में देखेंगे तो 20% डाउन है, ठीक है। 5 साल में देखेंगे तो अच्छा खासा रिटर्न 324% का रिटर्न दिया हुआ है, मैक्सिमम तो 596% का रिटर्न देते हुए दिखाई दे रहा है, 600% के आसपास। तो इसी इंडेक्स को हम कवर कर रहे हैं और इसी इंडेक्स का जो है ईटीएफ है। चलिए आगे इसका और कुछ देख लेते हैं कि इस ईटीएफ में अभी हुँ, तो इसका करंट प्राइस जो है बीएससी का पावर इंडेक्स है और इसका करंट प्राइस आपको दिखाई दे रहा है 9.88। इसका जो एनएससी कोड आपको दिखाई दे रहा है ग्रो पावर, ठीक है। और बाकी डाउन साइड में और कुछ नहीं है। इसका बीएससी पावर इंडेक्स का इंडेक्स दिया है, मतलब बीएससी पावर इंडेक्स को ये कवर कर रहा है, जो कि एनएससी का कोड मैंने बता दिया, प्राइस बता दिया
और साथ में इधर भी आप देख सकते हो इसका बहुत हाईलाइट करके दिया हुआ है, और इसका जो है करंट प्राइस 9.88। और परफॉर्मेंस देखेंगे तो ये ETF जो है डाउन साइड में 0.30% डाउन हुआ है, जो कि हम रुपये की तरफ देंगे तो 0.03 है, ठीक है, 10 रुपये के आसपास था। बाकी ट्रैकिंग दिस ETF इस डिज़ाइन ट्रैक BSE पावर इंडेक्स, ठीक है, तो ये ETF BSE पावर इंडेक्स को कवर कर रहा है, और साथ में विच बेंचमार्क जो इंडियन पावर सेक्टर अकॉर्डिंग टू ट्रिकर ट्रैप, ठीक है। तो ट्रैकिंग आप देख पा रहे हो कि किसमें ट्रैप कर रहा है, जो कि इंडियन पावर सेक्टर के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। बाकी अदर डिटेल्स जो है इसमें तो शॉर्ट ATM कार्डनली ऑन प्राइस नॉट था, और इसमें कुछ है नहीं है, ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है। चलिए आगे हम सीधा चलते हैं इसका मेन जो है इस इंडेक्स की तरफ, ठीक है। इंडेक्स की तरफ चलते हैं। इसका मैंने फैक्ट शीट भी डाउनलोड किया, और फैक्ट शीट भी मैं डिस्कस करूंगा, और फैक्ट शीट आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा। तो जो है BSE पावर एंड एनर्जी है, जिसका आप देख पा रहे हो कि हम नीचे जाएंगे तो इसका पी वगैरह क्या चल रहा है, तो इसका पी वगैरह देंगे तो 14.74, PB 2.22, ठीक है। डिविडेंड जो ईयरली है 2.46 है। बाकी इसका एक सेकेंड कहाँ चला गया, हाँ, तो इसमें और कुछ नहीं है। हम चलते हैं सीधा इसका फैक्ट शीट के ऊपर, ठीक है। तो फैक्ट शीट में क्या है, पूरा का पूरा चीज़ हमें दिखाई देगा, और फैक्ट शीट में हम पूरा चीज़ को डिस्कस भी कर सकते हैं। तो इसका जो है इस इधर 31 जुलाई का मैं फैक्ट शीट ओपन किया हूँ, जो कि BSE का साइट से, NSE का साइट से नहीं, ठीक है। बाकी इसका तो जो है लॉन्च डेट है 4 अक्टूबर 2024 को इंडेक्स का लॉन्च हुआ था, और इसका रिटर्न वगैरह देखेंगे तो टोटल रिटर्न जो है इसका 1 मंथ में डाउन है, 3 मंथ में भी डाउन है, ड्यूरिंग ईयर में 1.59% है, ठीक है। 1 ईयर में देखेंगे तो 18% के आसपास है, 3 ईयर में 13%, जो कि 1 ईयर में तो 18% डाउन के आसपास दिखाई दे रहा है, ठीक है। टोटल रिटर्न की बात कर रहा हूँ। 5 साल में देखेंगे तो 26% का रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है। बाकी इसका और भी सेक्टर वाइज देखेंगे तो सेक्टरल में आपको इस जगह पर दिखाई देगा सेक्टर वेटेज जो है। तो इस ETF में, मतलब इस इंडेक्स में वेटेज जो है आपको पावर सेक्टर का जो है 45.34% और एनर्जी है 54.66, ठीक है। तो 2 ही सेक्टर है इसमें, और कुछ नहीं है। और हम इसका स्टॉक वाइज देखेंगे, सबसे ज़्यादा वेटेज वाला स्टॉक वाइज भी देख सकते हैं कि रिलायंस इसमें टॉप पे लेके बैठा हुआ है 14.07, NTPC है 12% का, पावर ग्रिड 10%, ऑयल एंड नेचुरल गैस जो है 7%, कोल इंडिया 6.82%, टाटा पावर 5.25%, भारतीय पेट्रोलियम जो है 5.1%, इंडियन ऑयल 4.25%, गेल 3.8%, अदानी पावर 3.6%। तो ये सबसे इसका मेन वेटेज है। बाकी इसके में देख सकते हो आप, इसका जो मैंने PE PB सब मैंने दिखा दिया 15.61, और PB जो है 2.27%। तो इस ETF में अभी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसको पूरा हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए ये ETF है नया, ठीक है, अभी मार्केट में नया दुल्हन जैसे आता है वही उसी हिसाब से ये भी है, और ये BSE को कवर कर रहा है। चलिए NSE का कोई ETF आ गया तो बहुत बढ़िया हुआ, NSE का कोई ETF मार्केट में लिस्ट हो गया पावर सेक्टर का तो और भी बहुत बढ़िया। मगर अभी का टाइम पे ना मामा से खाना मामा अच्छा है, तो है कोई नहीं था तो एक आया, वो भी ग्रो की तरफ से आया। ग्रो की तरफ से तो ग्रो तो बहुत इतना एग्रेसिव होकर कंटिन्यू कुछ ना कुछ ETF मार्केट में लिस्ट करते ही जा रहा है, वो भी बिल्कुल प्राइस जहाँ पर हम निफ्टी नेक्स्ट 50 का देखेंगे, निफ्टी 50 का 280 पे चल रहा है, निपॉन का, SBI का, उस जगह पर ग्रो की तरफ से देखेंगे तो ग्रो भाई साहब 10 रुपये में निकल रहा है निफ्टी 50 को, बताइए। तो ग्रो बहुत अग्रेसिव काम कर रहा है, अच्छा है, जिसको जहाँ पसंद आए उस जगह पर वो इन्वेस्ट करके चल सकते हैं, अपना अपना खुद का पैसा है, ठीक है। तो इसके ऊपर दोस्तों मेरा जो खुद का है, मैं इसमें थोड़ा सा वॉच करूँगा, थोड़ा सा वेट करूँगा, कम से कम 1 डेढ़ महीना तो वेट, 2 महीना तक इसको वेट करूँगा, क्योंकि नया है, वॉल्यूम का इशू है, साथ में इसका मार्केट कैप भी बहुत छोटा है। थोड़ा सा मार्केट में चलेगा, चलते 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 उसके बाद जैसे इसका वॉल्यूम कंटिन्यू सडनली एक स्टेबल, जैसे वॉल्यूम आपको इस तरीके से वॉल्यूम होगा तो ये कोई मतलब नहीं है। वॉल्यूम सीधा थोड़ा सा जैसे ही मार्केट टाइम के साथ साथ एक लेवल पे आ जाएगा तो ये लेवल पे हम इन्वेस्ट करके चल सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम ETF में वॉल्यूम का सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ वॉल्यूम ही होता है, जिससे कि आप खरीद रहे हो तो अगला वाला भी बेचना चाहिए, अगला वाला बेचेगा तो आप खरीदारी करने के लिए भी हो। आप जब बेचोगे तभी कोई खरीदारी करने वाला तो होना चाहिए, आपके पास कोई खरीदारी करने वाला है नहीं है तो बेचोगे कैसे। तो इस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ NSE में जो न्यू ETF का लिस्टिंग हुआ है, जो कि BSE पावर इंडेक्स से ग्रो की तरफ से BSE पावर ETF को लिस्ट किया हुआ है, ठीक है, पावर सेक्टर का ETF है,
थोड़ा इशू है कि इसका मार्केट कैप और वॉल्यूम वगैरह का इशू है, तो थोड़ा टाइम के साथ इसमें वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं और देख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है। तो चलिए आशा करता हूँ इस वीडियो में जो हमने डिस्कस किया है, नया ईटीएफ के बारे में लिस्टेड हुआ है, उसके ऊपर पूरा डिटेल्स आप लोगों के साथ मैं शेयर किया हूँ। वीडियो पसंद आया जरूर लाइक कर दीजिएगा, अभी चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें जरूर शेयर कीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को फ्री है, ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी कोई ज़बरदस्ती है नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।